हेलो देसिनी जी, लाइव हाँ हो गया है। हाँ हाँ। वेलकम, आप मेरे चैनल पे आ गए। नो प्रॉब्लम। मैं आपसे ना फिलोसफी पे बात करना चाहता श्योर। था। एथिज्म की हम फिलोसफी पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जो आप, एक तो नाइलोज्म है, ठीक है। आप उससे क्या मुराद लेते हैं, मतलब आपका उससे पे क्या व्यू है नाइलोज्म के ऊपर? नाइलिज्म के ऊपर मेरा व्यू है कि बेसिकली जो भी एथियस्ट है उसका बेसिकली जी एंड जो एंड ऑफ द रोड है वो नाइलिज्म के ऊपर ही खत्म होती है, क्योंकि द ओनली path forward for a atheist in the end is nihilism. क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बंदा एथियस्ट होता है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि देयर इज नो गॉड, राइट? अगर गॉड नहीं है so that means कि everything is just based on random as it is a accident. पूरी यूनिवर्स, पूरा क्रिएशन, एवरीथिंग, अगर आप प्योरली एथियस्ट हो, लाइक लिटरली बिलीव करते हो देयर इज नो गॉड at all and it is just a random accident that we exist, हम लोग existence में आए हैं because of a इलेक्ट्रॉन फ्लक्चुएशन, क्वांटम लेवल पे फ्लक्चुएशन हुई जिसकी वजह से बिग बैंग हुआ और पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई और एंड में अर्थ क्रिएट हुआ और फिर यू नो डायनासोर्स आए, प्लांट्स आए सारे, फिर इवॉल्व हुए, चिम्प्स से ह्यूमंस में बने और ह्यूमंस के बाद हम लोग अभी इधर हैं। अगर उसको हम लोग नेचुरल लाइक एथियस्ट की नजर से देखें then all of this stuff is just purely random, right? जी It doesn't have any purpose. So if it has no purpose whatsoever, then the only result is nihilism. Nihilism means that you have no purpose, there is no जी intrinsic purpose. So by default जो atheistic mindset है उसका result हमेशा nihilism पे ही end होता है। जी। मतलब इस दुनिया में जो जो भी चीजें हैं, जैसे सन मून, इनका कोई मकसद नहीं है, लाइफ का कोई मकसद नहीं है। एथियस्ट के तौर पे देयर इज नो मीनिंग। और वो फिर जो नॉर्मल एथियस्ट से बात करोगे तो फिर वो यही बोलेगा कि आपको अपना मकसद खुद ढूंढना है, आप अपनी लाइफ को खुद ही मकसद दोगे, विच इज ओके एज अ टर्मिनोलॉजी, बात करने के तौर से मेक सेंस कि भाई लाइफ को अपना मकसद दे दो और ये है वो है, बट इन रियलिटी अगर देखा जाए बाय डिफॉल्ट इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की, इंट्रिंसिक कोई मकसद नहीं है लाइफ का, आप अपनी लाइफ को खुद ही मकसद दे रहे हो, but by default, by from an atheistic point of view, it has no maqsad and nihilism is the only answer. अच्छा, नाइलोज्म में कहीं ना कहीं पे हमें को एक, अगर जैसे कि आप देखें, जो माइंड की कंडीशन होती है ना लोगों की, कई लोग बहुत डिप्रेसिव स्टेट पे चले जाते हैं लाइफ में, कुछ सरकमस्टांसेस उनके ऐसे हो जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि बहुत डिप्रेसिव स्टेट होती है, उन्हें लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा मकसद क्या है। इस जब वो इंसान इस थॉट प्रोसेस से गुजरता है ना, डिप्रेसिव, क्योंकि एक जो आदमी जो हैप्पी होता है ना, वो कभी ऐसा सोचता नहीं, लेकिन एक डिप्रेसिव माइंड ऐसी स्टेट पे जब पहुंच जाता है, तो उसके उन ख्यालों से गुजरता है कि मैं इस दुनिया में क्यों, मेरा मकसद क्या है, और मैं आखिर मेरे साथ होगा क्या, मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से जाने के बाद। तो नाइलोजिज्म कहीं ना कहीं पे हमें एक सपोर्ट देता है मेंटली, कि आपका कोई मकसद नहीं है, बस लाइफ को आप अच्छे से जियो, और ये अपनी अपनी उस मकसद, वो जो मकसद आप ढूंढ रहे हो, वो मकसद आपको कभी नहीं मिलेगा। आप उस मकसद के पीछे ना पड़े, और जो लाइफ आपके सामने है आप उसको जिए। तो इस तरीके से नाइलोजिज्म फिलोसफी हमें एक पॉजिटिव साइड नहीं बताती। मतलब आपको क्या इस पे लगता है? I don't think so. The reason is क्योंकि human nature जो है ना by default, आप देखो जी इंसान जो है by nature is very uncomfortable when इंसान के पास आंसर नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि इंसान को आंसर चाहिए, उसको कंफर्ट चाहिए होता है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता इंसान के पास तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी, आपने बोला मेरे चैनल पे आना, मैं बोलूंगा हाँ मैं आता हूँ, मैं आऊंगा, हम्म। आ जाऊंगा, बस ये बोल के मैं छोड़ देता। जब तक आपको मैंने टाइम और डेट नहीं बताया आप बड़े अनकंफर्टेबल रहोगे, लाइक आई डोंट नो व्हेन ही इज कमिंग, इज ही कमिंग, आई डोंट नो व्हाट टाइम, ही नेवर टोल्ड मी अ टाइम, एटलीस्ट ही शुड हैव टोल्ड मी अ टाइम, आई वुड हैव सेट इट अप, यू नो, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है व्हेन यू डोंट नो द आंसर। लेकिन अगर मैं आपको बोलता यू नो नॉन रिलीजियस, डोंट वरी, आई विल बी ऑन योर चैनल इन एग्जैक्टली 15 मिनट्स, वो जो ओके। अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो चली जाएगी, बिकॉज नाउ यू नो द आंसर, दैट ओ ही इज कमिंग एट 15 minutes,
so that you are comfortable and you got the answer. तो by default humans हमेशा आंसर के साथ कंफर्टेबल होते हैं. जब किसी चीज का आंसर नहीं होता they remain very uncomfortable. So that is why जब ये जो intrinsic जो existential questions है humans के, why are we here, what is our purpose, who made us, is there a reason why we are alive, what is the thing, what will happen to us when we die, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जब इनके आंसर्स नहीं होते ना आपके पास, तो बंदा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है. और जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है देन दे फॉल इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी और ये सारी चीजें. तो उसके रिजल्ट में फिर लोग रिलीजन डेवलप कर देते हैं, बिकॉज रिलीजन एटलीस्ट आपको इन क्वेश्चन के आंसर दे देता है, इवन दो इट्स अ फेक आंसर, बट एटलीस्ट इट इज सम आंसर कंपेयर्ड टू हैविंग नो आंसर व्हाटसोएवर. एज अ एथियस्ट इन क्वेश्चंस के आपके पास कोई आंसर नहीं है, इट इज जस्ट हाउ इट इज. व्हाई आर वी हियर, हाउ कम वी एग्जिस्ट, no answer. That's how it is. What is the purpose of the universe? What is the purpose of creation? No answer. तो जब आपके पास आंसर नहीं होता तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है. दैट इज व्हाई मोस्ट पीपल जो नाइलिज्म की तरफ जाते हैं वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर ये वाली चीजें आपको डिप्रेस कर देती हैं कि हमारे अगर जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग, व्हाट्स द पॉइंट फॉर मी डूइंग समथिंग गुड, आई एम गोना डाई, आई एम गोना बी फिनिश्ड, so why should I do something good, why should I take care of the poor, why should I, you know, plant a tree, you know. So नहीं, ओके, that is, ओके। yeah. हाँ, नहीं, मैं जो आपको मैं थोड़ा दोबारा से अपने पॉइंट को रखता हूँ। देखिए, जो जब लाइफ में हैप्पीनेस होती है, आपके सराउंडिंग हैप्पीनेस होती है, आप एक अच्छी लाइफ जीते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं सोचते कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। ये जो क्वेश्चन होता है ये डिप्रेसिव माइंड स्टेट का क्वेश्चन होता है, जब तो वो हैप्पी आदमी। लोग क्यों नहीं, like when you're happy, if हम्म, some, let's say you're happy, don't you ask why are you here, like what is the हाँ, purpose of life, if even if you're happy, let's say I'm happy right now, let's say, okay, for example, right, I'm atheist, I'm happy, no problem, ये my life में happy है, but I still have the question, I'm still curious कि like how come we are here, how come there is something rather than nothing, why does the world even exist, why is there a universe, why is there a sun, moon, star, why am I alive, you know, all those questions. Even if I'm happy, I still have those questions. ये तो नहीं है ना कि हैप्पी होने की वजह से आपको ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस ही नहीं दिमाग में आते, आपके दिमाग में तो फिर भी आते हैं. बस फर्क ये है कि अगर आप हैप्पी नहीं होते तो ये क्वेश्चन आपको डिप्रेस कर देंगे, you know, it'll give you more anxiety okay, but now the life is no meaning and all that. But if you're happy, you're like, you know what, I'm happy, I don't know these answer, but I'm still happy, I still don't know the answer, I would like to know, but even if I don't know, I'm still gonna be happy. तो आई डोंट अग्री कि भाई अगर आप हैप्पी होते हो आप ये चीजें नहीं सोचते. मैं तो इसके बारे में बहुत सोचता हूँ. आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग अ गुड लाइफ, बट आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स एवरी डे कि व्हाई डू वी एग्जिस्ट, ह्यूमंस इस दुनिया में हैं क्यों, ये लाइफ क्या चीज है, ये कॉन्शियसनेस क्या चीज है, कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह काम करती है, यू नो. ओके। अच्छा देशनी जी, देखिए होता क्या है ना कि एक आपने देखा होगा सोलो ट्रेवल के कुछ वीडियो आपने देखे होंगे, जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं अकेले में, नेचर में जाते हैं, एंजॉय करते हैं और अपना अकेले में रहते हैं। आपने ऐसे वीडियो देखे हैं कभी यूट्यूब पे ट्रेवलर्स सोलर के? ट्रैवल, हाँ. हाँ. हाँ, तो अभी क्या होता है ना, हमारे जैसे इस इंडिया का मैं कल्चर बताऊं तो यहाँ पे क्या होता था पास्ट में, कई लोग ना नेचर में चले जाते थे, मतलब उनको अपने परिवार से हैप्पीनेस नहीं मिलती थी, किसी चीज से हैप्पीनेस नहीं होती थी, तो वो यही मकसद ढूंढने के लिए कि शायद कोई गॉड है, कोई क्रिएटर है, वो नेचर में चले जाते थे और नेचर में वहीं वो अकेले में अपना जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मतलब उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। बट वो जो क्रिएटर को ढूंढ रहे होते हैं, या वो जो वहां पे जाके नेचर का भी वो एंजॉय नहीं कर पाते एक्चुअली में। नेचर में रहते तो हैं अकेले में, लेकिन वो नेचर का उस तरीके से एंजॉय नहीं करते जैसे एक सोलो ट्रेवलर करता है। तो वो वहां पे भी जो उस मकसद को ढूंढ रहे होते हैं ना, कि शायद में भी मुझे पता लग जाए ये मकसद क्या है लाइफ का। तो मुझे लगता है कि नाइलोजम की फिलॉसफी आपको मतलब एक पहले से वो आपको आगाह कर देती है
कि देखो ये जो चीज है ना, आप कितना भी डीप चले जाओ, कितना भी परेशान हो जाओ कि कोई मकसद है, कोई क्रिएटर है, बट आपका इसका कभी भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर इसका नहीं मिलेगा। तो बी हैप्पी, अपने आप में खुश रहो। मुझे लगता है नाइलोजम की फिलोसफी कहीं ना कहीं ये चीज को इंडिकेट करती है। तो अब आप बताइए। हाँ, मुझे तो इसका ऑपोजिट लगा है, क्योंकि नाइलिज्म की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली कहती है द लाइफ हैज नो मीनिंग, और उसका जी फिर अगर इफ लाइफ हैज नो मीनिंग देन द एंड रिजल्ट इज अप टू यू, आइदर यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट और यू कैन बी डिप्रेस्ड अबाउट इट। और लाइक मोस्ट पीपल जो नाइलिज्म की तरफ जाते हैं दे एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड, बिकॉज यू जी नो मोस्ट पीपल इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते कि अगर आपको पता चल जाए कि योर लाइफ हैज नो मीनिंग, यू हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, यू आर जस्ट जो आपने अपने आप को वैल्यू दे दी है, आप खुद अब डिसाइड कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इस पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट लाइक 99% लोग बल्कि आई मीन आई वुड से 90% लोग जो है वो रिलीजन में बिलीव करते हैं। ओनली वेरी फ्यू पीपल हैं जो कंप्लीटली एथियस्ट हैं, जो लाइक रिलीजन में बिलीव नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी पूरी पॉपुलेशन की अगर देखा जाए रिलीजन में बिलीव करती है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू लिव लाइक दैट where you don't have an answer. So nihilism is basically not giving you, I don't think it gives you a positive, but for majority of the people it actually gives a negative, I mean depression and stuff. म- ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट इस पे नाइलोजम पे लास्ट बात कहता हूँ कि मतलब अगर हमारा देखने का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो तो शायद हम इससे पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं हाँ कि जो अपनी सिचुएशनों से हम डिप्रेस हैं उनका सोल्यूशन ढूंढे, ना कि और ज्यादा अपने आप को उसी डिप्रेशन स्टेट में कि कोई मकसद नहीं है और भी डिप्रेसिव स्टेट में चले जाएं। अपनी नाइलोजम की फिलॉसफी से हम अपना मकसद ढूंढे, मतलब उस ऐसे मकसद के बारे में ना सोचे जो जिसका हमें कभी पता ही भी नहीं लग पाएगा। तो हम उससे पॉजिटिव साइड भी निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा लास्ट स्टेटमेंट इस पे ये रखूंगा। ठीक है देसिनी जी, अब मैं ना दूसरे मटेरियलिज्म पे आपका व्यू जानना चाहता हूँ, मटेरियलिज्म के ऊपर। how do you define materialism? अच्छा, मैं कैसे डिफाइन करता हूँ मटेरियलिज्म। मैं मटेरियलिज्म को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि जो लाइफ है, ये जो जितना लाइफ जो अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है मटेरियलों के रिएक्शन से हो पाई है। और इसी से हमारी अर्थ के अंदर कई सारी स्पीसीज बनी, और बाद में ह्यूमन भी अर्थ पर आए। ह्यूमन बाद में इतने इवॉल्व हो गए कि उन्होंने अपने लिए अपने मोरलिटी डिफाइन करनी शुरू कर दी, अपने लिए अपने डर से ओवरकम करने के लिए गॉड को डिफाइन करना, अपने लिए गॉड क्रिएटर भी डिफाइन कर दिया। बट बेसिकली हम जो लाइफ अर्थ पे आई है वो मटेरियल मटेरियल के रिएक्शन से आई है। तो हम जैसे हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सफरिंग ना हो और जो जीने की चाह हमारे अंदर है, ऐसे ही हमें जो दूसरी स्पीसीज है, दूसरे जो ह्यूमन बींग है, उनके साथ भी हमें इसी तरह का बिहेव करना चाहिए कि उनकी लाइफ में भी सफरिंग कम हो, उनकी लाइफ के अंदर भी जीने की चाह हो, वो भी अपनी लाइफ को जी सके। क्योंकि आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास अपनी एक लाइफ है, उनके पास भी सिर्फ एक ही लाइफ है। तो हमें इस लाइफ को और सफरिंग से बचाना है, दूसरों की भी, और अपने आप को भी सफरिंग से बचाना है। और साथ में हमें सोशलिज्म की तरफ जाना है। मतलब मैं जो मटेरियलिज्म से समझा हूँ वो मटेरियलिज्म हमें सोशलिज्म की तरफ लेके जाता है। क्योंकि लोग मटेरियलिज्म को बहुत गलत तरीके से डिफाइन करते हैं कि मटेरियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें आप मटेरियल, मतलब जैसे आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और आपको ऐशो आराम चाहिए लाइफ में, लग्जरी लाइफ से उसे जोड़ देते हैं कि आप तो मटेरियलिस्ट लोग हो, आप तो कर्जा ले लोगे, उस कर्जे से खूब दूध घी, मतलब घी खाओगे, दूध पियोगे, आपको तो कर्जा देने की चिंता नहीं क्योंकि आप मटेरियलिस्ट लोग हो। इस तरीके से जो हमारी मटेरियलिज्म की फिलॉसफी है उसे लोगों के सामने गलत तरीके से बताया जाता है, जबकि मटेरियलिज्म की फिलॉसफी वो नहीं है। मटेरियलिज्म ये कहता है कि लाइफ अर्थ में मटेरियल के रिएक्शन से आई है, और ये लाइफ हमें बेहतर जीनी है, दूसरों को भी सफरिंग से बचाना है, हमें भी सफरिंग से बचना है, और हमें ये सोशलिज्म की तरफ बढ़ाती है। तो ये मेरा मटेरियलिज्म के ऊपर व्यू है देसी न्यूज जी। तो आई थिंक मटेरियलिज्म जो है उसको आप मिक्स कर रहे हो, बिकॉज देयर इज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक एक तरफ से जो जो मटेरियलिस्ट है उसका एक डेफिनेशन आप बता रहे हो, वो जैसे कि इंग्लिश में यूज होता है कि
मटेरियलिस्ट है ये, मतलब मटेरियलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी मटेरियल गेन करने के लिए नहीं करना चाहिए, गाड़ी बंगला कपड़े इंजॉयमेंट, बस ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो कई लोग जब कहते हैं कि ओ ये तो बड़ा मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्ट, उसका कहने का ये मतलब होता है बस इसकी जो ध्यान है बस चीजों में है, बस गाड़ी हो बंगला हो अच्छे कपड़े हो चीजें हो ज्वेलरी हो, मटेरियल चाहिए इसे। तो वो एक एक डेफिनेशन है एक्सप्लेन करना मटेरियलिस्ट का। जी, लेकिन जी। आप जिस तरह डिफाइन कर रहे हो मटेरियलिस्टिक, वो डिफरेंट है, उसका कोई और टर्म है आई थिंक, जिसको आप कह रहे हो कि भाई वो इम्पेरिसिस्ट होते हैं, मतलब कि एवरीथिंग इज जस्ट नेचुरल, नेचुरलिस्ट होते हैं। यार नहीं मुझे नहीं नहीं सर, सर सुनिए ना, आगे देखिए, ये जो फिलॉसफी है ना मटेरियलिज्म की, ये ना गलत तरीके से लोगों के सामने डिफाइन की जाती है कि लग्जरी लाइफ चाहिए उन, मटेरियलिस्ट हो आप लोग। मटेरियल क्या है? जो मैटर है, और जो नहीं नहीं मटेरियल दैट इज, एटम वही प्रोटॉन। मैं बता, वो बंदा मटेरियलिस्ट नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि मटेरियलिस्ट कहते हैं उसको, जो एटम मतलब नेचुरल चीज में बिलीव करता है, जो सुपर नेचुरल में बिलीव नहीं करता। उसका क्या टर्म, जी याद नहीं आ रहा उसका, एक फिलोसफी में उसका टर्म है, एक सेकंड, तो मैं सर्च कर रहा हूँ। Communist, pagan नहीं, क्या यार मुझे मिल नहीं रहा। नहीं कोई बात नहीं, देसिनी जी, बात ये है ना कि देखिए, एटम प्रोटॉन इनको भी मटेरियल ही समझा जाता है, ये जो एटम प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन है। मतलब वर्ड जो है ना मटीरियलिस्ट, वो हम्म। वो वर्ड कोई और है, क्योंकि मटीरियलिस्ट वो होते हैं जो लाइक जो इंग्लिश में नॉर्मल यूज होता है कि वो ये बड़ा मटीरियलिस्टिक है, लाइक मटीरियलिस्ट है, मतलब ये सिर्फ चीजें मांगता है अपनी जिंदगी में। लेकिन जो जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जो बंदे जो बिलीव करते हैं कि कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट मटीरियल, is just atoms and this and that, and basically chemical reaction say we are a bag of chemical reaction we are basically moist robots, you know। उसका एक टर्म है, मुझे अब वो टर्म नहीं आ रहा। supernatural materialist, आई थिंक materialist नहीं है उसका टर्म, या मुझे नहीं मिल रहा अभी वो उसका टर्म। आप नेचुरलिस्ट कहना चाहते हैं उसे? नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट। आई थिंक नेचुरलिस्ट है, या naturalist, या people who only believe in the nature like natural things, वो कोई सुपर नेचुरल में बिलीव नहीं करते। तो नहीं आप उसको मटेरियलिस्ट के साथ अटैच कर रहे हो somehow, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं मटेरियलिज्म के साथ उसको ऐड नहीं कर रहा। एक्चुअली मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी तरीके से बताया जाता है कि आप एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, हाँ लेकिन उसका जो उसका देखिए, मैटर मैटर ये जितने भी मटेरियल है ना, जो अर्थ पे लाइफ भी फॉर्म हुई है, वो भी मैटर्स, ये जो मटेरियल है, जो एटम प्रोटॉन, इनके रिएक्शनों के नतीजे पे ही लाइफ आई है। जब एटम, ये आपका चाहे ऑक्सीजन आया हो, चाहे वाटर अर्थ पे आया हो, चाहे फिर प्लांट बने हो फूड के लिए, तो ये उसका एक पहलू है मटेरियल का। तो वो क्या होता है ना, फिलॉसफी को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि नेचर तो बाद में आया ना, नेचुरलिस्ट तो हम लोग बाद में हुए जब नेचर डेवलप हो गया। तो फिलॉसफी को इस तरीके से तोड़ा जाता है ना, मतलब उसके जो मतलब है ना, वो दूसरों की नज़र में गलत आ जाते हैं, तो फिर वो लोग उस टर्म से ना थोड़ा सा हमारे अंदर वो हो जाती है। जैसे आप लिबरल को सोच लीजिए, लिबरल के बारे में किस तरीके से लोग उनके टर्म को बिगाड़ के रख देते हैं। तो हाँ ये मेरा कहने का मतलब कि उस टर्म को इस तरीके से बता दिया जाए लोगों के सामने हाँ कि लोग उससे हेट करने लगे,
और हाँ, ये कॉन्सेप्ट से दूर चले जाएं, मतलब उसका जो, तो मैं जो समझाऊं और जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये मतलब मैंने ये देख सुना भी है, और ये एक किस्म से आपको सोशलिज्म की तरफ ले जाती है कि आप लाइफ में सफरिंग नहीं चाहते अपने लिए, आप अब लाइफ को जीना चाहते हैं। और ये चीज हमें दूसरे स्पीसीज के अंदर भी दिखती है कि वो भी सफरिंग नहीं चाहते, वो भी जीना चाहते हैं। आपने कभी किसी जानवर को भी देखा होगा, जैसे उसको सॉल्टर किया जा रहा है तो वो, अगर वो उसे पता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब वो जीना चाहता है। राइट, राइट। नो, आई अंडरस्टैंड के नेचुरलिस्ट के नाम को लाइक मिस यूज करके वो होता है, ओ ये तो मटेरियलिस्टिक एंड ऑल दैट, बट आई एग्री कि भाई इस वर्ल्ड जितना भी हमें पता है, हम सिर्फ नेचर को जानते हैं, उस नेचर के अलावा किसी चीज को नहीं जानते। जो एम्पेरिकल चीजें हैं सिर्फ उन चीजों को जानते हैं, उसके अलावा जिस चीज को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, एम्पेरिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ है, उसके ऊपर हम लोग अग्री करते हैं। एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो मटेरियल नहीं है, उसको हम लोग बिलीव नहीं करते हैं ये चीज। सो आई एग्री, लेकिन लोग उसको मिस यूज करते हैं उस टर्म को, नेचुरलिस्ट को, आई मीन मटेरियलिस्ट को। ओके, ओके देसिनी जी, थैंक यू। अच्छा, मैं आपके ना चैनल पे ना ये जो वीडियो का लिंक है ना, आपने जो भी नई वाली स्ट्रीम की है ना, हाँ, उस पर कमेंट में डाल दूंगा ये जो हमारी डिस्कशन हुई है, चले ठीक है, तो नो मैं प्रॉब्लम। उसके कमेंट में आपको डाल दूंगा। थैंक ठीक यू, है, अपना टाइम दिया। नो थैंक यू वेरी प्रॉब्लम। मच। चले ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, आई विल टॉक थैंक टू यू, यू लेटर। टेक केयर, थैंक बाय, यू थैंक यू देसिनी वेरी जी, मच, थैंक यू। थैंक यू।